मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब आपको फ्री नहीं बैठना है, अपनी यूट्यूब क्लासेस पर वापस आना है। तो अब आज से आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर जो पहले चलती थी उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए अपने आगे के चैप्टर्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना क्विक रिवीजन तो कर लें। तो बच्चों, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था बादलदानी। तो बादलदानी में क्या क्या था? बादलदानी में पानी के द्वारा जो बारिश होती है उसके बारे में बताया था। तो उसके हमने शब्द पिटारा से शब्दार्थ पढ़े थे। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों को किया था और अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद हमने उसकी भाषा व्याकरण को देखी थी। तो अगर आपको पाठ 1 बादलदानी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके उसको समझ सकते हो। ठीक, उसके बाद हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था, ढम्मक ढम्मक की चाल। तो इसमें ढम्मक ढम्मक कौन था? एक भालू, जिसकी चाल से ये पूरी कहानी बनाई गई थी। तो इस स्टोरी को हमने समझा था और इससे कुछ हमने सीख भी ली थी। और हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, कभी भी उनका कहना नहीं टालना चाहिए। तो इसमें भी हमने शब्दार्थ पढ़े थे और शब्दार्थ के बाद हमने अभ्यास प्रश्नों को देखा था और अभ्यास प्रश्नों के बाद हमने इसकी भाषा और व्याकरण को देखा था। तो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, और जब स्कूल ओपन होंगे तो हम मैम से समझ लेंगे। तो जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे मैं वो चीज आपको समझा दूंगी, तो फिर वह आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको अपना रिवीजन करते रहना है और एक भी डे क्लास को मिस नहीं करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने थर्ड चैप्टर पर आते हैं, जो कि है विचित्र जीव। तो इससे आप समझे विचित्र जीव क्या है? विचित्र जीव, इसमें एक बॉल के बारे में एक कहानी है, खुशी और उसकी बॉल की कहानी है। तो देखो, हमने बॉल देखी है, हम जानते हैं कि वह बॉल है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति उस चीज को देखता है कि उसने कभी पहले बॉल देखी ही नहीं हो, तो वह तो उसे बहुत अजीब लगेगी, बहुत विचित्र लगेगी। यह कहानी है खुशी और उसकी बॉल की। तो हम देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कहानी। खुशी एक लड़की का नाम रहता है, उसके पास एक बॉल रहती है, बड़ी बॉल। तो वह उसके साथ खेलती है और बहुत खुश रहती है। आपको भी खेलना बहुत अच्छा लगता है और आपकी भी एक फेवरेट कोई टॉय होगा, कोई खिलौना आपका भी फेवरेट होगा। तो वह बॉल उस खुशी की फेवरेट बॉल थी, वह उससे खूब खेलती और फिर उसको एक डलिया में, एक बकेट में रख देती और वह वहां, लेकिन बॉल को उस डलिया में रहना पसंद नहीं था। उसे तो इधर से उधर उछल कूद पसंद थी। किसको? बॉल को। तो वह वहां बॉल में रहती ही नहीं थी। एक दिन खुशी अब उसकी बॉल को लेकर अपनी माँ के साथ तालाब पर गई। तालाब में वह बॉल उसके हाथ से छूटकर और तालाब में गिर गई। अब तालाब में गिरी तो तालाब का पानी बहते 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 वह बॉल बहुत दूर पहुंच गई। अब खुशी को तो बहुत दुख हुआ, उसकी बॉल चली गई। भाई, होगा ना आपको भी दुख जब आपकी कोई फेवरेट चीज आपसे दूर हो जाएगी। तो खुशी बहुत दुखी थी। उधर बॉल बहते बहते बहुत दूर पहुंच गई और तालाब के जीवों की नजरों में आई। मतलब तालाब में जो जीव जंतु थे वह उसे देख रहे थे। ओ, ये कैसा विचित्र जीव है, इसके तो ना मुंह है, ना आंख है, ना पेट है, ना पूंछ, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह बॉल उन्हें किसी जीव जंतु जैसी लग रही थी। उन्हें क्या पता ये बॉल है और इससे खेला जाता है। तो वह उसे देख रहे थे और यही सोच रहे थे। तभी एक बगुला आया और उस बॉल में चोंच मारने लगा। उन्होंने सोचा ये दूसरा जीव है, हम इसे मार देते हैं। तो वह बगुला उसमें चोंच मारने लगा। तो जैसे ही उस बगुले ने उस बॉल में चोंच मारी, बगुले की चोंच बहुत पैनी होती है, नुकीली, वह बॉल के अंदर चली गई। और बॉल के अंदर चली तो गई, लेकिन अब वह बाहर नहीं निकल पाई। तो वह बहुत घबरा गया और सभी जीव सोचने लगे कि इस दूसरे जीव ने बगुले को पकड़ लिया है। तो अब क्या था, वह बगुला उड़ा वहां से और एक पेड़ पर गया तो वहां पर एक बंदर बैठा था।
बंदर ने समझा कि यह फल है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरे जीवों ने तो समझा था कि वह जीव है, लेकिन बंदर ने समझा कि यह फल है। तो बंदर फल समझकर कहता है बगुले से, लाओ यह फल मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और यह कहकर वह बॉल को झपटने लगा, लेकिन जैसे ही बगुले की चोंच से बॉल निकली, बॉल को वह संभाल नहीं पाया और बॉल नीचे गिर गई। और नीचे ही एक किसान सो रहे थे, उन्होंने वह बॉल को देखा, उठाया और उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने, वह किसान खुशी के पिता थे, उन्होंने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बॉल है, बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी, लेकिन अब यह मेरे खेत की रखवाली करेगी। तो वह वो बॉल लेकर अपने खेत पर चले गए। तो उन्होंने एक लकड़ी का काक भगोड़ा बनाया और उस पर वह बॉल लगा दी। अब यहाँ खुशी बहुत दुखी थी, घर में उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि मैं पिताजी के पास चली जाती हूँ। वह दुखी मन से पिताजी के पास खेत पर गई। उसने वहां अपनी बॉल को देखा और खुशी से उछल पड़ी, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हो गई अपनी बॉल को देखकर। जाहिर सी बात है, आप भी अपने खिलौने को वापस देखकर बहुत खुश हो गई, तो वह भी अपनी बॉल को देखकर बहुत खुश हो गई और पिताजी को कहा कि पिताजी यह तो मेरी बॉल है। और उसने सोचा कि तालाब से यह बॉल खेत में कैसे आ गई। तो पिताजी ने बताया कि यह बॉल उन्हें एक पेड़ के नीचे मिली और वह उसे यहाँ उठा कर ले आए। फिर खुशी ने कहा कि यह बॉल मुझे चाहिए, तो पिताजी ने खुशी खुशी वह बॉल अपनी खुशी को दे दी और खुशी 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 अपने घर को लौट आई। तो देखा आपने, खुशी की खुशी। तो बच्चों, अब आपको यह चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा, तो आपको अब इसकी रीडिंग करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो इसमें बहुत अधिक शब्दार्थ नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ 2 शब्दार्थ है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला शब्दार्थ है बॉल। बॉल का अर्थ होता है गेंद, जिससे खुशी खेल रही थी। फिर इसके बाद है खुशी का ठिकाना ना रहना। तो बच्चों, यह एक कहावत, एक मुहावरा होता है, खुशी का ठिकाना ना होना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो देखते हैं, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताती हूँ, विचित्र जीव, जो कि हमारे पाठ का नाम है। विचित्र जीव का अर्थ होता है ऐसे जीव जिन्हें हमने नहीं देखा, बहुत अलग। विचित्र का अर्थ होता है अलग, और जीव मतलब जीव जंतु, तो अलग जीव, विचित्र जीव। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे मौखिक प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, खुशी रोजाना किससे खेला करती थी? तो इसका उत्तर दीजिए मुझे आप। हमने चैप्टर की रीडिंग की है। तो खुशी रोजाना बॉल से खेला करती थी। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं, बॉल को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो इसका उत्तर है, बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, तालाब के जीवों में हलचल किसके कारण मच गई? तो तालाब में जब बॉल पड़ी तो जीवों में हलचल मच गई। तो इसका आंसर होगा, तालाब के जीवों में हलचल बॉल के कारण मच गई। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, खुशी के पिता क्या थे? हमारा प्रश्न है, खुशी के पिता क्या थे? तो बताना है खुशी के पिता क्या थे। तो इसका उत्तर है, खुशी के पिता किसान थे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। तो आपको जो खाली जगह है वह भरना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला खाली स्थान। खाली स्थान, बॉल बहुत दूर चली गई। तो बॉल कैसे दूर गई थी बताइए? तैरते तैरते। तो इसमें आ जाएगा, तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। इसके बाद हमारा सेकंड खाली स्थान है, तालाब के जीवों में गेंद को देखकर हलचल मच गई। हमारे दूसरे खाली स्थान में आएगा हलचल। इसके बाद हम अपने तीसरे खाली स्थान को देखते हैं, बगुला अपनी चोंच किस पर मारने लगा? बॉल पर मारने लगा और फिर बॉल उसकी चोंच में फंस गई थी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने चौथे खाली स्थान को देखते हैं। खाली स्थान ने गेंद को फल समझा। तो किसने गेंद को फल समझा था? बंदर ने। तो इसमें आएगा बंदर। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए हमारे खाली स्थान। अब इसके बाद हम देखते हैं, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो हमारा पहला वाक्य है, खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी। तो क्या खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी? नहीं, तो यह वाक्य गलत होगा।
इसके बाद हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। खुशी के पिता एक किसान थे, तो यह बात सही है जी। खुशी के पिता एक किसान थे, तो इसमें सही का निशान आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर खुशी की खुशी का ठिकाना ना रहा, तो क्या यह बात सही है जी? यह बात सही है। फिर इसके बाद हम अपने चौथे वाक्य को देखते हैं। खुशी पिता के साथ चॉकलेट लेकर खुशी खुशी घर लौट आई, तो खुशी पिता के साथ चॉकलेट लेकर घर आई थी जी? नहीं, तो यह वाक्य गलत होगा। तो बच्चों, यह तो हुए आपके सही और गलत का निशान लगाइए। अब हम देखते हैं किसने किससे और क्यों कहा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला तो आपका फिल है, ठीक। पहला वाक्य जो लिखा हुआ है, देखो देखो तालाब में विचित्र जीव आया, यह बात तालाब के सभी जीवों ने एक दूसरे से कहा, क्योंकि खुशी की गेंद को विचित्र जीव समझकर उनमें हलचल मच गई थी। अब हम अपने वाक्य को देखते हैं। कब तुम यह फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो यह बात किसने कही? बंदर ने। और किससे कहा? बगुले से। और क्यों? क्योंकि बंदर उस बॉल को फल समझ रहा था। चलिए अब हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा वाक्य है, कितनी सुंदर बॉल है, अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। तो यह बात किसने कही? खुशी के पिताजी ने। और किससे? स्वयं से। जब वह ये बात सोच रहे थे तब बोल रहे थे, तो क्योंकि उन्हें वह बॉल खुशी की बॉल जैसी लगी। चलिए अब हम अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं। अरे मेरी बॉल तालाब में कैसे पहुंच गई? यह बात खुशी ने कही और अपने पिताजी से। क्यों? क्योंकि वह बॉल को खेत में देखकर हैरान थी, इसलिए। यह तो हुए आपके किसने किससे और क्यों कहा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और अपना रिवीजन आपको करते रहना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करना है, ठीक। तो चलते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू।